यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। सामग्री मिल जाएगी, शौक श्रृंगार पूरे हो जाएंगे, भोग विलास की सामग्रियां उपलब्ध हो जाएंगी, इस भाव का वैभव मिल जाएगा। लेकिन विभव होने का रास्ता कैसे मिलेगा? एक जगह लड़की को देखने गए लड़के वाले, उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे, ये आता है कि नहीं आता है, वो आता है कि नहीं आता है। अंत में चलते चलते थोड़ा धर्म का भी पूछ लें। उन्होंने कहा कि बेटी को, तुम्हारी लड़की को रामायण आती कि नहीं आती? उसने कहा रामायण भी आती है, महाभारत तुम्हारे घर आके बताऊंगी। जरूरत से ज्यादा क्या तंग करके रखने का है? एक अच्छे से गुण परख लो अच्छे से, और आप गृहस्थी में जाना है तो गृहस्थी में जाओ। इतने चोचले हो गए लोगों के आजकल हर मामले में, पहनावे को लेकर के। अभी तो एक और मुद्दा गर्म हो गया, प्री वेडिंग का, शादी के पहले शादी, और क्या बोलेंगे? अपने गांव छोड़ के, अपने शहर छोड़ के, अपनी अच्छी बस्ती छोड़ करके भी दूसरी जगह जा करके शादी विवाह करना। देखा जाए तो ये समाज के लिए शुभ नहीं है। अति नहीं होना चाहिए। जेथे अति तेथे माती, जहां अति होती है वहां सब कुछ मिट्टी हो जाता है। जीवन में धर्म का रस न रहेगा तो जीवन रूपी पुष्प, जीवन रूपी फल बेकार हो जाएगा। संस्कार संस्कृति तो जरूरी है। और प्रश्न पूछे लड़की को, पहले सिलाई कढ़ाई ये पूछते थे, आता है कि नहीं आता है? आपको क्या पूछा? आपने क्या पूछा? क्या क्या पूछा था? हाँ, संस्कारी जीवन था, माता पिता जो स्वीकार कर लिए, रिस्पेक्ट था, विश्वास था। विनम्रता और विश्वास, बड़ों पर भरोसा। और जितना ये कम होता जाएगा, आगे की पीढ़ियां उतनी ज्यादा परेशान होती जाएंगी। जौहरी की आंखें हीरा परख लेती हैं, लेकिन जिसने हीरा परखना नहीं सीखा वो केवल ऊपर की चमक पर आकर के बाजार से कुछ भी खरीद लाएगा और ठगा जाएगा। वही मामला आज रिश्तों में भी है। माना कि रिश्ते भी कोई शाश्वत नहीं है, लेकिन जितनी जिंदगी जीना है उसके योग्य पात्र भी तो मिलना चाहिए। दोनों का जीवन धर्म वाला जीवन है, स्नेह वाला जीवन है, संस्कृति वाला जीवन है, भारतीय पद्धति वाला जीवन है। वो अलग आनंद का है, सहजता का जीवन है। और अगर कहीं का कहीं कुछ पैदा हो गया तो जिंदगी क्लेश में ही जाती है, एक दूसरे पर उलाहन है, एक दूसरे पर आरोप करते करते। लड़की को पूछा गाना आता है? उसने आता है। डांस आता है? उसने कहा कि देखिए आपने बहुत प्रश्न पूछ लिए, लेकिन एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूं।
होने वाले हस्बैंड की तरफ इशारा करके उसने कहा कि क्यों जी इतने प्रश्न पूछ रहे हो, तुमको ढोल बजाना आता है? तो उसने कहा मुझे ढोल बजाना तो नहीं आता है। जब तुम नाचने की बात पूछ रहे हो तो जब मैं नाचूंगी तो ढोल तुम्हारा बाप बजाएगा क्या? कुछ फिजूल की चीजें पैदा कर लेते हैं। शांत सहज आध्यात्मिक जीवन के लिए इस तरह का माहौल होना चाहिए कि जैसे एक नदी सरसराती जाती है, बहती जाती है, बैलेंस रहता है, एक स्वर रहता है, संगीत रहता है। ऐसे जीवन होना चाहिए। ऐसे निमित्त एकत्रित कर लिए कि क्लेश ही क्लेश पैदा हो गए। केवल शोहरत दिख रही है, धन दिख रहा है, भीतर सब खोखला। बोले इतनी परेशानियां, इतने दुख, इतने क्लेश, इतने केस, कहां रहेगा अध्यात्म, कहां रहेगी भक्ति? अरे भाई, इस चंचल जीवन में, नश्वर जीवन में जो भी 25-50 साल मिले हैं, इन वर्षों का, इन समयों का सदुपयोग हो। जीवन में थोड़ा अध्यात्म हो, थोड़ा संस्कृति हो, थोड़े संस्कार हो, प्रेम हो। साधुओं के जीवन से सीखने को मिलता है, धर्मात्माओं के जीवन से सीखने को मिलता है। अपने जीवन के लिए स्वर्ण बनाओ, जीवन के लिए हीरक बनाओ। हीरक जयंती मना ली जाती है, स्वर्ण जयंती मना ली जाती है और क्लेश और बढ़ते जाते हैं। जिस जीवन में क्लेश ही क्लेश बढ़ते जा रहे हैं उसमें आश्रय बंध का निरोध हुआ, ये कैसे संभव है? जब तक आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण उत्तम ना हो तब तक अध्यात्म की बातें करने के बाद भी जीवन में अध्यात्म नहीं आ पाता है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, प्रवचन समय सार जी पर करते हैं, अपने आप को मुमुक्षु कहने में गौरव महसूस करते हैं, लेकिन जब उनके अंतरंग क्लेश की बातें सुनो, आपसी रिश्तों की बातें सुनो, तो मालूम पड़ता है कि इनने सिर्फ बातों में जीवन गुजारा, बातों में नहीं, अनुभव में जीवन गुजारी है। सौभाग्यशाली हो। मोह मत बढ़ाओ, मोह बढ़ाते जाओगे तो मोक्ष दूर होता जाएगा, और मोह घटाते जाओगे तो एक दिन मोक्ष जरूर हो जाएगा। वस्तुओं का मोह, वस्त्रों का मोह, जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतना कर्तव्य कर लो भाई। जिम्मेदारी अभी कह रहे थे ना संदीप जी कि महाराज जी 4 बार देखने जाते हैं, बार बार। संघ में कहाँ क्या जरूरी है, किनको कैसा मार्गदर्शन जरूरी है, अपना कर्तव्य करना घर में, परिवार में कहाँ कितना क्या जरूरी है, अपना कर्तव्य करना जरूरी है, लेकिन लिप्त हो जाना कोई जरूरी नहीं है। नारियल होता है ना, यहाँ कौन सा नारियल चढ़ाते हैं? गोला वाला, सूखा वाला, पानी वाला कि हरा वाला? जिसकी जो इच्छा है। सच में यही एक धर्मात्मा की सच्ची परिभाषा है कि फिजूल की टांग खींचने की बजाय जिसके अनुकूल जैसा पड़ रहा है, 30 जीवों का घात ना हो, बाकी अपनी मर्जी से भक्ति करो। अब देखिएगा आप, हरा वाला जो नारियल होता है, हरा का मतलब है कि वो चिपका रहता है, एक तो बजता है,
जिसमें गोले की आवाज आती, दूसरे में पानी की आवाज आती है। एक गृहस्थ ने मुनिराज को कहा, गुरु महाराज सन्मति सागर जी को कहा कि जैसे महाराज जियों का जीवन होता है वैसे ही गृहस्थों का जीवन होता है, अंतर क्या होता है? ऐसे कई गृहस्थ मिल जाएंगे कि वो भी एक ही बार आहार करते 24 घंटे में। उन्होंने कहा कि ऐसे 2 नारियल लाओ, और गोले वाला नारियल जैसे फुरा तो वो आराम से गोला निकल के अलग हो गया, और जो पानी वाला नारियल फोड़ा उसकी गरी अलग करने में बहुत मेहनत हो गई। उन्होंने कहा कि यही अंतर होता है मुनिराज और श्रावकों के जीवन में। मुनियों का जीवन तो ऐसे सूखे नारियल के गोले की तरह होता है कि एक चोट लगती है और दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन श्रावकों का जीवन दुनियादारी से ऐसा लिप्त रहता है कि उसके पटक 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 करके, ठोक ठोक करके भी निकालो तो बड़ी मुश्किल से। देखो ना, आज थोड़ी है, कितने साधु आए और आपको पटक 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 पटक, कितने साधु आए और आपको ठोक 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 करके, फिर भी एक आध निकला हो, अजमेर से तो निकला हो। गीले नारियल की तरह वो उससे चिपके हुए हैं, लेकिन इसका इतना सौभाग्य है कि कम से कम इसको पटक पटक करके पटकने का माहौल तो मिल रहा है, और आज पटकते ठुकते पिटते एक दिन वो भी आएगा कि वो भी भिन्न भिन्न हो जाएगा, भाव के पार चला जाएगा। तो ऐसे मंगलमय अवसरों का सदुपयोग करें और ये समझ के चलें कि आप अपना कर्तव्य करिए, बाकी तो जो चीज़ें जैसी हैं जहाँ हैं कुछ भी शाश्वत नहीं है, और नश्वर वस्तुओं के लिए श्रेष्ठतम रिश्तों को बिगाड़ने की कभी भी गलती मत कीजिए। सबके मंगल हों और सभी ध्रुव निज चैतन्य भगवान आत्मा को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जो करना है सो आज कर ले, कल आए ना आए, कल के भरोसे बैठा बैठा ही रह जाए, कल पर जो छोड़े उसके होते काम न पूरे, रावण के भी रह गए कई काम अधूरे। जो कुछ करना आज कर लो। वर्तमान वो बनते हैं जो वर्तमान में जीते हैं। कल में तुम कैसे करते इतना विश्वास, गांठ तुम्हारी बंधे रहे कुछ फुटकर ही श्वास। बीत गया सो बीत गया, वो भूत हो गया। जो नहीं आया है वो भविष्य उसका ठिकाना नहीं है। सिर्फ वर्तमान के कुछ लम्हे हमारे हाथ में हैं, हमारे साथ में हैं। इनका सदुपयोग कर लिया तो जीवन का कल्याण होगा। देहो गलेदि समयादि येदि मिच्चु, इंदो विनत्थि शरणम मणिओ सहम्पि, जे में भणंत सजड़ा परिदिश्य एंती, रखंति को मरण काल वठ देही। कल इस पर चर्चा हो रही थी। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के अनेक संस्मरणों को लेकर के इस विषय पर चर्चा हो रही थी। एक प्रसंग और उनके जीवन का, उनकी मातुश्री के जीवन का है कि कितनी नश्वरता है, कितनी अनित्यता इस संसार में है। जब महावीर कीर्ति गर्भ में थे तो उनकी माँ को
समेत शिखर की यात्रा का भाव हुआ, उसे दोहला भी बोलते हैं। शेर रतनलाल ने कहा कि ऐसे कैसे यात्रा होगी, 6-7 महीने का बच्चा गर्भ में है और अब शिखर जी की यात्रा कोई बच्चों का खेल है। उन्होंने कहा देखो जी, मुझे तो यात्रा करना है, आप जो भी कहो। उनने टाल दिया, ठहरो। आखिर में आग्रह करके उन्होंने मना लिया कि शिखर जी की यात्रा तो करेंगे, और शिखर जी की यात्रा कर के लिए गए, बड़ी भक्ति भाव से यात्रा की। कोई होनहार जीव होते हैं कि इस तरह के शुभ दोहले होते हैं। जब वापिस आ रहे थे तो ट्रेन में एक घटना घटी। जहां वो बैठे थे दंपति, वहीं सामने की सीट पर एक युवा बैठा था। अचानक से उसके पेट में दर्द चालू हुआ। उसने तो हाथ पांव पटके, लोगों ने इधर उधर डॉक्टर को आवाज़ लगाई, लेकिन ट्रेन में कौन मिले। और जो भी इकट्ठे हुए, जो भी जानकार इकट्ठे हुए, वो अपने अपने उपाय करते रहे, लेकिन 10-15 मिनट में उसका फैसला हो गया। आंखों के देखते देखते। और कल की यहाँ की घटना भी विचित्र बात है। क्योंकि हम लोग छद्मस्त हैं, इसलिए हमारे ज्ञान में वो विचित्र लगता है, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो इन संयोगों से शायद इसी समय ऐसी घटना होना है, ये स्पष्ट हो गया। कोई सर्वज्ञ होंगे, कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज विराजते, तो वो कह भी देते कि भाई इस समय ऐसा होने वाला है। लेकिन गजब का भाग्यवान जीव है। कोई आदमी सड़क पर मरता है, कोई आदमी बिस्तर पर मरता है। कोई भाग्यशाली हो तो तीर्थ यात्रा करते हुए शिखर जी, गिरनार जी तीर्थ पर मरता है। लेकिन ये अद्भुत सुनील गदिया जी का कोई ऐसा योग संयोग कहिए कि मुनि राजों का जोर शोर से पड़गाहन किया, और रास्ते में ले जाते वक्त कोई चक्कर जैसा महसूस हुआ, गिरने जैसा महसूस हुआ, गिर पड़े और हाथों हाथ। अब वो जो भी अपन तो, अब आप चाहे उसे हार्ट अटैक कह लो, चाहे ब्रेन हेमरेज कह लो, चाहे बीपी हाई लो कह लो, चाहे निमित्त जो भी कहो। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली